हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.4 की क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इससे पहले हम जैसे बनाए थे ये क्वेश्चन, इसमें देखे हैं कि जो शांत है ये पहला है और ये दूसरा भी आया था। दूसरे के बाद इसमें चौथा और छठा और आठवां और नौवां आया था। तो इस सब को पहले हम लिख लेते हैं। तो इसमें जो पहला था शांत 13/3125। फिर दूसरा था 17/8 और था इसमें चौथा भी था जो शांत था 15/1600 और इसके बाद छठा था 23/2⁻³ × 5⁻²। इसके बाद ये 8 नंबर 6/15। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 35/50। इसको भी लिख लेते हैं 35/50। अब इधर देखते हैं कि जब हम हर का गुणनखंड किए थे तो इसका 5 कितने बार आया था? 2 2 4 1 5 बार आया था। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है 33/3125। इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो आया था 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5। अब 5 से हम 13 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक रफ पेज ले लेते हैं, उसमें हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 2 9 10 3 और यहाँ पर नहीं लगेगा दशमलव, यहाँ पर 0 5 6 30। तो 2.6 और 5 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2। अब इससे आपस में सबको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। पहले इसमें कर लेते हैं 2.6 में 0.2 से 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5 0 0। यहाँ पर आया 2 5 0 1 2 दशमलव के 2 अंक के बाद 1 2 0.52। अब इसमें 2 दूनी 4 4 दूनी 8। दशमलव कितने अंक है? दशमलव के बाद 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव। फिर 8 से इसमें गुना कर लेंगे। 8 दूनी 16 8 पंचे 40 1 41। दशमलव के बाद कितनी संख्या गिनती कर लेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5। इसका जो दशमलव प्रसार आया ये आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है 17/8। इसमें तो हम डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। 17/8 में 8 से भाग करते 8 दूनी 16, 7 में 6 × 1। यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ पर आएगा दशमलव 0 8 8। 10 में से 8 कटेगा 2, फिर यहाँ पर 0 8 दूनी 16, 10 में से 6 × 4 कट गया 0, 8 पंचे 40। इसका दशमलव प्रसार जो आया 2.125। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। यहाँ पर क्या है, थर्ड नहीं है, चौथा नंबर है। इसके बाद तो 15/1600 है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 15/16 गुने 1/10 गुने 1/10। 10 में 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, 16 में 100 से गुना करेंगे 1600। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 15 से 16 में भाग देंगे। 16 से पहले 15 में भाग करते हैं। 16 से 15 में दशमलव 0 तो आएगा यहाँ पर 16 नम्मा 144, सॉरी 0, 5 में 4 घटा 1, ये कटेगा। उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर 0, 16 पंचे 80, सॉरी 16 चक 96 भी लग सकता है। 10 में से 6 घटा 4, यहाँ पर 9 कट गया। फिर यहाँ पर 0, 16 दूने 32, 10 में से 2 घटा 8 कटा, यहाँ पर 16 पंचे 80। तो 16 से हम इसमें भाग दिए तो कितना आया, 0.9625। फिर उसके बाद 10 से इसमें भाग देंगे तो 10.0, 10 से कम 10 आया। यहाँ पर 0.1 गुने 0.1। अब इसमें 0. इतना ही आएगा। तो फिर इसके बाद हम लिख लेंगे इसको 9625। दशमलव के बाद इसमें गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद 6 अंक है तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव। फिर आगे है, आगे वाला है जो ये है, तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं 23/2 इंटू 5 इसको हम 5 बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 23/2 इंटू 5 इसमें 5 से हम भाग देंगे दोनों में। तो 5 यहाँ पर आएगा 5 तिहाई 15 के 5, 5 दूनी 10, 1 11, 115 बट्टा 2 इंटू, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 उसके बाद तो यहाँ पर लिख सकते हैं 115, 5 दूनी 10, 10 के पावर 6। तो यहाँ पर दशमलव के यहाँ पर हम भाग करके देख लेते हैं। 115 बट्टे में 10 के पावर 6 है, 2 2 4 और 2 6। अब यहाँ से हम दशमलव इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 115 और दशमलव के 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6।
सॉरी, यहाँ पर 3 ही होगा, 10 का पावर 3, और यहाँ पर दशमलव के बाद जो इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो आएगा 115, दशमलव के 3 अंक 1 2 3, यहाँ पर 0.115। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पेज अवेलेबल नहीं है। इसमें बनाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन था 6/15 था, तो 6/15 को हम बनाते हैं। 8वां नंबर था 6/15, तो 15 से सीधे यहाँ इसमें भाग देंगे तो 0.4, 15 चौके 60, इसका दशमलव प्रसार 0.4 आया। फिर 9वां नंबर था जो 35/50, 9वां नंबर जो है 35/50, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा 0.7। फिर बस यही है, यहीं तक तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहते हैं। तो जो संख्या शांत होती है वही संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, और अशांत और आवृत्ति होती है वो भी संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये संख्या है जो शांत है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो, कोई भी संख्या दोहराया नहीं जा रहा है। यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार हम ऐसे लिख सकते हैं 23 दशमलव, परिमेय संख्या के रूप में इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या शांत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम दशमलव के बदले में, इस दशमलव के बदले में हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगा इस पे 0 बैठा देंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर टोटल जो है 9 0 आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हर का गुणनखंड बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है, ये संख्या देखिए, ये संख्या डॉट डॉट है, यहाँ पर ये संख्या बार बार क्या होता है, दोहराया जाता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इनका दशमलव प्रसार अशांत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है पर आवृत्ति है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अशांत हो लेकिन वो उसका दशमलव प्रसार आवृत्ति होता है, तो वो भी क्या होता है, वो संख्या प्रमेय संख्या ही होता है और उससे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, आवर्ती है। अतः इससे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसके हर का जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड को 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, तो अगर दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बहुपद लेकर। इसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ अलग अंदाज में आपको समझाने का। थैंक्स।